हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो भी सारे दोस्त? बिल्कुल बिंदास तरीके से मस्त होंगे। हाँ, सारे दोस्त लांबा सर का दीवाना है, बिल्कुल बच्चे। इति तिवारी नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान है, बिल्कुल सारे दोस्त जुड़ जाओ बच्चे। क्लास को करते हैं आगाज बिल्कुल बिंदास तरीके से। सबके कमेंट मेरे सामने आ चुके हैं और जैसा कि सब दोस्तों को पता है, ये टॉप एजुकेटर टॉप बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 18 जुलाई से जो बैच स्टार्ट हुआ है उसमें आप सारे के सारे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हाँ, जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, हर एक कंसेप्ट आपको बताया जाएगा। मैथ्स की अगर बात करें तो यहाँ पे सुबह 10 AM पे मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स की क्लास आपकी कितने बजे होगी बच्चे? सुबह 10 बजे 10 AM पे मैथ्स की क्लास होगी। इसके लिए आप कोड यूज क्या करेंगे? LAMBA लांबा 10 यूज करेंगे। कैपिटल लेटर में लांबा 10 कोड का प्रयोग करेंगे। हाँ, जितना भी फी उसका 10% ऑफ पाएंगे। और जैसा कि सब दोस्तों को पता है, यहाँ पे एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद किसी भी टीचर से कोई भी क्लासेस आप ले सकते हो। और ये जो मैथ्स का बैच रहेगा उसके अंदर किस चीज पे विशेष ध्यान दिया जाएगा? SSC CGL CHSL CPO SSC का तो मेंस लेवल का ये रहेगा, प्लस सबसे ज्यादा टारगेट किया जाएगा UPSI एग्जाम के लिए। हाँ, हर एग्जाम के लिए कोई भी कंसेप्ट आपका एक बिंदास तरीके से, जैसा कि टाइम स्पीड डिस्टेंस स्टार्ट कर चुके हैं आज सब दोस्त जो पढ़े थे उनको पता भी है, बहुत ही गजब के ढंग से टाइम एंड डिस्टेंस ये वाला पार्ट आपको स्टार्ट करवाया था मॉर्निंग में 10 AM पे 10 बजे। चलिए भाई, सही मत हो सारे दोस्त। 18 तारीख से ये भी SSC CGL का CHSL का 18 तारीख से, इसमें भी आपको पता 9 मंथ्स का जो ड्यूरेशन रहेगा, मॉक टेस्ट है, वीकली क्विज है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, ठीक है ना, सारे नोट्स है, हिंदी में बताना, इंग्लिश में प्रोवाइड करना, 400+ आवर्स है। ये अनअकैडमी की गजब की बात बचे। CET का एग्जाम है, ये भी 18 तारीख से किसी भी टीचर से कोई भी क्लासेस आप ले सकते हो। एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद किसी भी टीचर से कोई भी क्लासेस देख सकते हो, ठीक है भाई। 18 तारीख से ये सेम टॉप एजुकेटर आपका SSC CGL CHSL 2020-21 का एग्जाम है, ये भी आज 18 तारीख से स्टार्ट हुआ। इससे भी आप जुड़ सकते हो लांबा 10 का कोड का प्रयोग करके। चलो बच्चे, सारे दोस्तों को पता है, कोई भी डाउट हो, हाँ बच्चों की डाउट में कोई समस्या अब नहीं आएगी, क्योंकि सबको पता है डाउट बाय अनअकैडमी स्टार्ट हो चुका है। आप डाउट एंड सॉल्यूशन पे जाएंगे, सर्च करेंगे, उसके बाद उसको फोटो लेके उसको क्रॉप करके फेंक देंगे, जो भी आपका डाउट होगा उसका सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। ये बहुत ही गजब की पहल अनअकैडमी के द्वारा। चलिए बच्चे, ये आपका जो ऑफर है अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर है, जो 1 साल वाले में 3 महीने एक्स्ट्रा दिया जा रहा है 5850 रुपए मात्र में, 2 साल वाले में 6 महीने एक्स्ट्रा दिया जा रहा है 7020 रुपए मात्र में। और CET प्रीवियस की अगर बात करें तो 1 साल वाले में 6 महीने साथ में ऑफर, यानी 1.5 साल का सिर्फ 7999 में। 2 साल का सब्सक्रिप्शन कोई बच्चा लेता है तो 12 महीने एक्स्ट्रा, यानी 3 साल का हो जाएगा 9999 में। बहुत ही मतलब कम फीस पे बहुत ही गजब की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है अनअकैडमी आपके साथ। हाँ बोलो, हाँ है ना बच्चे, शाबाश। SSC ने दिल पे छुई चला दी एनालिसिस बंद करके बच्चे। आप तो आज एनालिसिस गजब के ढंग से करने का सोच रहे, चलिए कोई बात नहीं। एवरी संडे 12 PM, प्रत्येक संडे 12 PM को कोई बच्चा मना नहीं करे, प्रत्येक संडे 12 PM को टेस्ट होता है। उस टेस्ट में भी सारे बच्चे जुड़ेंगे, लांबा 10 कोड का प्रयोग करेंगे और उस टेस्ट में भी बहुत ही बिंदास करना है आपको। उस टेस्ट में बहुत ही बिंदास करना है। बोलो भी सहमत हो ना सारे दोस्त? लांबा 10 कोड का प्रयोग करेंगे। चलिए, जो बच्चा 50 मिनट का समय रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेंगे, जो बच्चा यहाँ पे अच्छी रैंक लेगा, 1 से लेके 3 रैंक वालों को 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री, 4 से 10 रैंक वालों को 75% का स्कॉलरशिप, 11 से 50 रैंक वालों को 50% का स्कॉलरशिप, 51 से 500 रैंक वालों को 25% का स्कॉलरशिप मिलेगा। इसके अलावा ये कॉम्बैक्ट 22 तारीख से जो है ना 1000 लकी जो इनाम है उनको बच्चों को ये दिया जाएगा। ये बताइए, यूज कोड करेंगे आप लांबा 10 कोड का प्रयोग करेंगे, LAMBA लांबा 10 इस कोड का आप प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चे। एक्स्ट्रा 10% का ऑफ पाएंगे। 24 महीने की 76% ऑफ के साथ 7800 फीस में 325 रुपए पर मंथ के हिसाब से, 12 महीने में 60% ऑफ के साथ 6500 रुपए में 542 रुपए पर मंथ के हिसाब से ये आपका फी चार्ज है। 6 महीने में 33% ऑफ के साथ 5400 रुपए में 900 रुपए पर मंथ के हिसाब से, ठीक है सारे बच्चे। अभी बताइए, आज जो टॉपिक रहना बच्चे, हाँ आज जो परसेंटेज का टॉपिक बताना, बट उससे पहले एक छोटे से पॉइंट को खत्म करवाते हैं। परसेंटेज वाली बात बताएंगे, उससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बचा हुआ था, बट उससे पहले परसेंटेज की आज जो बात आपको बताई जा रही है वो ध्यान से सुनना भाई। जो परसेंटेज की बात आपको बिल्कुल बेसिक बात बताई जा रही है वो ध्यान से सुनना, वो भी काम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। वो जो अब जो पार्ट बताया जाएगा वो सेम का सेम आज वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट बचा उसके में काम आएगा। ये परसेंटेज का कंसेप्ट है, बहुत ही गजब का कंसेप्ट है, बड़े ध्यान से सुनना। कोई बच्चा इस बात को मना ना करे, सारे के सारे दोस्त तुरंत क्लास को शेयर करें, तुरंत लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करना, लाइक करना, ये बात ना भूले बच्चे, ठीक है।
चलो भाई, कोई बच्चा मना नहीं करेगा। परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, प्रतिशत का मीनिंग क्या होता है? देखो बच्चे मैं साइन लगा रहा हूं, ये परसेंटेज का साइन है। परसेंटेज का मीनिंग होता है आउट ऑफ 100 100 में से कितना, चलेगा ना। परसेंटेज का मीनिंग सब दोस्तों को पता है, प्रतिशत का मतलब सबको पता है। अगर मैंने लिख दिया 30%, 30% का देखो मीनिंग समझो आप। 30% का मीनिंग, जब ये परसेंटेज का साइन लिखा जाए, इसका मतलब ये होता है, अगर मान लो कोई एग्जाम 100 नंबर का होता है, अगर 100 नंबर का कोई एग्जाम होता है और उसमें किसी बच्चे के 30% स्कोर आया, इसका मतलब 100 में से उसके 30 नंबर आए। 30% का मीनिंग होता है 100 में से कितने नंबर आए, 30 नंबर आए। बोलो भी सही मत हो ना, 100 में से कितने नंबर आए, 30 नंबर आए। 30% के लिए भाग में 100 करेंगे, याद रहे परसेंटेज को तोड़ने के लिए डिवाइड में 100 कर देंगे। 30% का मीनिंग क्या होता है, 30/100। परसेंट को तोड़ने के लिए भाग में 100 कर देंगे। कोई दोस्त मना नहीं करेगा इसको ब्रेक करना। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ब्रेक हो गई, 3/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। यानी एक चीज तो सब दोस्तों को पता लग गई, जब भी आप परसेंटेज को ब्रेक करेंगे, जब भी आप प्रतिशत को तोड़ते हैं, तो फ्रैक्शन बनेगा, भिन्न बनेगा। भिन्न का मतलब क्या होता है दोस्तों, P/Q की फॉर्म होता है, अंश बटा हर होता है, न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर होता है। बोलो भाई सेम तो सारे दोस्त, मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे। हाँ सब दोस्तों की बोलो भाई, कोई बच्चा इस बात को मना ना करे। जब भी आप परसेंटेज को ब्रेक करेंगे, प्रतिशत को तोड़ेंगे, 30% का मीनिंग क्या होता है, 30/100, 3/10। बोलो भाई सहमत है। एक होता है परसेंटेज को बनाना, एक होता है परसेंटेज को तोड़ना। परसेंटेज को तोड़ना सारे बच्चे सीख गए, बोलो हाँ है ना भाई। परसेंटेज को तोड़ना सारे बच्चे सीख गए। जब भी परसेंटेज को ब्रेक करेंगे, फ्रैक्शन बनेगा। फ्रैक्शन का मतलब, भिन्न का मतलब क्या होता है, P/Q की फॉर्म, अंश बटा हर, न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। आप हमेशा हर वाले पार्ट को उठाएंगे, शाबाश, सारे दोस्तों को पता है आप हमेशा हर वाले पार्ट को उठाएंगे। हाँ हाँ, आप हमेशा डिवाइड वाले पार्ट को उठाएंगे, हर वाले पार्ट को उठाएंगे। हाँ, आप हमेशा हर वाले पार्ट को उठाएंगे, डिवाइड वाले पार्ट को उठाएंगे, क्योंकि वो बेस है। कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज की बात है तो ऊपर वाला पार्ट जुड़ जाएगा, इंक्रीज की बात है तो जुड़ेगा, डिक्रीज की बात है तो घटेगा। तो आप बताइए, कभी भी परसेंटेज को ब्रेक करना हो, अगर मैं बोलूं 25% को ब्रेक करना है, 25% को ब्रेक करना, तो आप क्या कहेंगे, बोलो भैया। 25% का मीनिंग क्या होता है, 25/100। बोलो परसेंट का मीनिंग होता है आउट ऑफ 100, भाग में 100, 25/100। छोटा होगा क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4, 1/4। ये आपका कंसेप्ट फेंक देगा, बोलो चलेगा ना। 25% का मीनिंग क्या होता है, 25/100। छोटा करेंगे कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। दो बातें होती है बच्चे, एक होता है परसेंटेज को तोड़ना, एक होता है परसेंटेज को बनाना। परसेंटेज बनता कैसे है, अगर कोई बच्चा आपको कहता है कि मेरे 10th क्लास में नंबर आए, सपोज कितना, अगर मेरे 10th क्लास में नंबर आते हैं सपोज 420, 420 नंबर आए 700 में से, बताओ कितना परसेंट है, तो 420। जितना भी स्कोर आपका है वो ऊपर, आउट ऑफ टोटल, तो कितने में से, 700 में से, परसेंट के लिए गुणा में 100। कोई दोस्त मना नहीं करेगा। हाँ, 700 में से अगर आपके 420 नंबर आए तो जितना भी स्कोर आपका है वो ऊपर आएगा, कितने में से, 700 में से, परसेंट के लिए गुणा में 100 करेंगे। जितना भी स्कोर आपका है वो ऊपर, आउट ऑफ कितने में से, वो नीचे, परसेंट के लिए गुणा में 100 करेंगे। क्या आंसर आएगा, सारे के सारे दोस्तों देखो बच्चे क्या आंसर आएगा, सबको पता है, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, 7 6 60%। क्या आंसर आ जाएगा आपका, 60% आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सीखने लायक देखो क्या बात है, बहुत ही बेसिक सी बात ये है। एक तो होता है बच्चे परसेंटेज को बनाना, हाँ, एक होता है परसेंटेज को ब्रेक करना, तोड़ना। परसेंटेज बनेगा कैसे, सब दोस्तों को पता है, प्रतिशत बनाने के लिए गुणा में 100 करते आए हैं। परसेंटेज टूटेगा कैसे, परसेंटेज को तोड़ने के लिए, प्रतिशत को तोड़ने के लिए आज तक हमेशा हम डिवाइड में 100 करते आए हैं। 10th क्लास में आपके कितने परसेंट नंबर आए, तो जितना भी स्कोर आपके आता है वो ऊपर, आउट ऑफ टोटल नीचे, परसेंट के लिए गुणा में 100 करते हो। बोलो भाई हाँ है ना। अगर मैं आपको बोल दूं एक क्लास में लड़के कितने परसेंट है या लड़कियां कितनी परसेंट है, अगर लड़के पूछे जाए तो टोटल लड़कों की संख्या ऊपर, टोटल बच्चे नीचे, परसेंट के लिए गुणा में 100। जिसके बारे में पूछा जाए वो ऊपर आएगा, जिससे कंपैरिजन किया जाए, जिससे तुलना किया जाए वो नीचे आएगा, परसेंट के लिए गुणा में 100 होगा। यानी दो चीज हमने सीखी, एक होता है परसेंटेज को बनाना, परसेंटेज बनेगा गुणा में 100 करके, परसेंटेज टूटेगा कैसे, भाग में 100 करके। कुछ एक ऐसी परसेंटेज है जो बार बार कंसेप्ट यूज होता है, पेपर में बार बार काम आएगी, तो मैं वो परसेंटेज लिख देता हूं, वो अति महत्वपूर्ण है। सारे बच्चे बताइए 1/2, 1/2 क्या होता है, कोई दोस्त मना नहीं करेगा, 1/2 होता है 50%, 50%। ऐसा नहीं, कोई रट्टा नहीं लगाना है। अगर मैं 1/2 के गुणा में 100 करूंगा तो 50% बनेगा।
अगर मैं 1/2 के गुणा में 100 करूंगा तो 50% 50% बनेगा, या 50 के भाग में 100 करूंगा तो 1/2 बनेगा। बोलो सहमत हो ना, कोई बच्चा यहाँ पे मना ना करे। 1/3 1/3 क्या होता है, अगर मैं 1/3 के गुणा में 100 करूंगा तो 33 एंड 1/3 33 सही 1/3% बनेगा, या 33 से 1/3% के डिवाइड में 100 करूंगा तो 1/3 बनेगा। 1/4 1/4 क्या होता है 25 25%, 1/4 के गुणा में 100 करूंगा तो 25% बनेगा, या 25 के भाग में 100 करूंगा तो 1/4 बनेगा। 1/5 क्या होता है 1/5 क्या होता है 1/5 गुणा 100 करूंगा तो 20% बनेगा, या 20 के भाग में 100 करूंगा तो 1/5 बनेगा। 1/6 क्या होता है 1/6 के गुणा में 100 करूंगा तो 16 2/3 16 से 2/3% बनेगा, या 16 से 2/3% के भाग में 100 करूंगा तो 1/6 बनेगा। 1/7 क्या होता है 1/7 क्या होता है 14 2/7 14 से 2/7%, मतलब कुछ नहीं गुणा में 100 करता जा रहा हूं। 1/8 कितना होता है 12 एंड हाफ 12.5%। 1/9 कितना होता है 1/9 होता है 11 एंड 1/9 11 से 1/9%। और 1/10 क्या होता है, ये वो परसेंटेज है बार बार यूज होती है। इससे आगे भी बताएंगे, इससे आगे बताएंगे, कम से कम 30 के करीब ऐसे याद रखें जो बार बार कंसेप्ट यूज होते हैं। शाबाश, जो बार बार यूज होते हैं। हाँ हाँ, आज हमारे गुरुदेव अद्भुत लग रहे हैं। ये सब आप दोस्तों का प्यार है, आरवी रवि है, लामा सर का दीवाना है, सोनूपुरी है, पृथ्वीराज चौहान है, जो बच्चे इंस्पेक्टर शुभम शर्मा, शाबाश। हाँ सोनूपुरी, ये सारे के सारे दोस्त आंसर साथ में लिखते भी जा रहे हैं, शाबाश। तुरंत क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ये काम आपने कर दिया होगा। हाँ, शतक से कितने दूर हैं क्या लाइक में अभी शतक से दूर है। ओके ओके, अभी शतक से तो दूर है, मैंने अब तक लाइक किया नहीं, चलिए ये लो लाइक कर दिया। बिल्कुल बच्चे शतक से थोड़ा दूर हैं। सारे बच्चे समझ तो गए होंगे, कोई बच्चा इस बात के लिए मना ना करे। जिसके बारे में पूछा जाए, जिसके बारे में पूछा जाए शतक से थोड़े से दूर है अभी। हाँ, जिसके बारे में पूछा जाए ऊपर, जिससे कंपैरिजन हो नीचे, परसेंट के लिए गुणा में 100, कैसे परसेंटेज को ब्रेक करना होता है, कैसे तोड़ना होता है, सारी बातें बता दी। अब ये चीज आपको क्यों बताई, अब सुनो बच्चे ध्यान से, आज इतनी याद करनी है, हर रोज आगे याद करवाते रहेंगे। इसका लॉजिक सुनो बच्चे, सबसे पहले सबसे बेसिक बात सुनते हैं, बहुत बेसिक सी बात करा रहा हूं। ये आपने कंपटीशन एग्जाम में बार बार कंसेप्ट देखा होगा बच्चे, क्या कि एक नगर की जनसंख्या, सुनो बच्चे ध्यान से, एक नगर की जनसंख्या पहले साल 20% बढ़ गई, एक टाउन की पॉपुलेशन जो है वो फर्स्ट ईयर 20% बढ़ गई, और सेकेंड ईयर 10% बढ़ गई, दूसरे साल जो वो 10% बढ़ गई ड्यूरिंग 2 ईयर। बताओ 2 साल के दौरान जनसंख्या कितना परसेंट बढ़ी, बोलो भी सहमत हो ना। एक नगर की जो जनसंख्या है प्लस का लिखा तो यानी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। एक नगर की जनसंख्या पहले साल 20% बढ़ी, दूसरे साल 10% बढ़ी, तो आपको ये बताना ड्यूरिंग 2 ईयर। सारे बच्चे बताओ, हाँ 2 साल के दौरान जनसंख्या कितना परसेंट बढ़ी, सारे के सारे बच्चे आंसर फेंकने की कोशिश करो, शाबाश। मैं आपके एक बार कमेंट देखता हूं। हाँ याद हो गए, सोनूपुरी करें, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। हाँ सारे दोस्त बताओ 2 साल के दौरान जनसंख्या कितना परसेंट बढ़ी, आप क्या जवाब फेंकते हो। 2 साल के दौरान पॉपुलेशन कितना परसेंट बढ़ी, आप क्या जवाब फेंकते हो। अप्रो गुप्ता कह रहे हैं गजब के ढंग से क्लास को लाइक करो, शाबाश 20%। हाँ अंकित सोनियारा 33%। हाँ ऋषिकेश आरा शर्मा का 32, स्नेहा डाका का 32, अंकित सोनी का 32, इंस्पेक्टर शुभम शर्मा 32, बिल्कुल शाबाश। अब तो तेज तेज, मयंक पंडित है, इंस्पेक्टर शुभम है, पुष्पेंद्र है, मीनाक्षी है, मिश्चल है, ऋषक है, नीलेश पवार है, आरजू है, मयंक पंडित है, शाबाश। हाँ चंदन कुमार है, अब तो बहुत तेज तेज, शाबाश। हाँ बहुत तेज तेज चल रहे हैं, एक तरफा बहुत तेज तेज गजब के ढंग से चल रहे हैं, शाबाश। सारे बच्चे बताओ भाई, अब तो मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, हर एक चीज को विद लॉजिक बताएंगे। किताबों वगैरह में अगर आप इस कंसेप्ट को देखोगे, एक्स का तरीका होता है बच्चे कभी यूज नहीं करना, एक्स का तरीका होता है कभी यूज नहीं करना। किताबों में इसकी ट्रिक्स देखोगे या फॉर्मूला देखोगे एक्स प्लस वाई, ये कभी यूज नहीं करना। एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई डिवाइड बाय 100, ये लो ये उत्तर आता है। एक्स क्या होगा फर्स्ट ईयर जो चेंज हुआ यानी कितना 20%, वाई क्या होता दूसरे साल जो चेंज हुआ यानी 10, प्लस में दोनों की गुणा एक्स गुणा वाई, तो 20 गुणा में 10 कितना हो जाएगा 200, 20 गुणा में 10 कितना हो गया 200/100 यानी 2, तो 20 और 10 30 और 2 32 32%। आपका आंसर फेंक देगा 32 32%, बोलो भी चलेगा ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। किताबों में फॉर्मूला वगैरह रहता है बच्चे, ये कम से कम यूज ना करना, इसको ना के बराबर यूज करना बच्चे, इसको यूज नहीं करना। दूसरा जो कंसेप्ट है पहले मीनिंग समझो। हाँ इसका यूज क्यों नहीं करना मैं बताऊंगा, क्योंकि आजकल पॉइंटों में आने लग गए, और पॉइंटों वाले में अगर आप ये कंसेप्ट लगाते हैं तो इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा कि पेपर से आके बाहर कहेंगे सर पेपर कुछ नहीं था, पेपर कुछ भी नहीं था, पेपर सारा का सारा आता था बट टाइम ही नहीं बचा।
सबसे बढ़िया एक 100 वाला मान के, सिंपल है तो 100 मान के भी कर सकते हो। हर चीज का मीनिंग समझो बच्चे। अगर नगर की जनसंख्या 100 है, सुनो बच्चे ध्यान से, अगर नगर की जनसंख्या 100 है तो पहले साल 20% बढ़ गई। तो सारे बच्चे बताओ पहले साल अगर 20% बढ़ गई तो कितना हो जाएगी? कोई दोस्त मना ना करे। अगर नगर की जनसंख्या 100 है, पहले साल 20% बढ़ गई तो कितना हो जाएगी? 120, 120। हाँ, पहले साल 100 है, जनसंख्या 20% बढ़ गई तो कितना हो जाएगी? 120, 120 हो जाएगा। मेरे विचार से सब दोस्तों की हाँ है। अगले साल पॉपुलेशन 10% बढ़ी तो 120 का 10% बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 120 का 10% 12 हो गया, 12 इसमें बढ़ गई 132, 132 आ जाएगा। हर चीज को बिल्कुल ध्यान से समझो बच्चे, कोई बात मना ना करें। 120 का 10% अगर निकालना नहीं आता तो बिल्कुल बेसिक से बता रहे, 120 का 10% 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 बढ़ जाएगा, 12 बढ़े कितना हो जाएगा? 132 आ जाएगा। तो 2 साल के ड्यूरिंग 2 ईयर्स, 2 साल के दौरान अगर आपसे कोई पूछे कितना पॉपुलेशन बढ़ा तो हम क्या बोलेंगे? 100 से 132 हो गया। कितना बढ़ा बोलो बच्चे? 32, 32 बढ़ा किस पर? 100 पे, तो 32%। क्या आ जाएगा? 100 पे तो 32% आ गया। बोलो वैसे मत हो ना। 2 साल के दौरान 32, 32% बढ़ा। मेरे विचार से कोई बच्चा मना इस बात को नहीं करेगा। बोलो हाँ है भाई। मेरे विचार से कोई बच्चा इस बात को मना नहीं करेगा। हर एक चीज को बिल्कुल बेसिक से सीखो भाई, हर एक चीज को बिल्कुल बेसिक से, जीरो से सीखो। ये कंसेप्ट हर जगह काम आता है। अब ये बताइए, ये वाला जो तरीका था ना आपका 20 और 3, ये 32 कैसे आया? एक बात सोचिए, दिमाग लगाओ। ये पॉपुलेशन होती है सक्सेसिव, इसको चेंज पर चेंज बोलते हैं। सबको बताएं, जनसंख्या बढ़े या घटे वो क्या होती है? सक्सेसिवली होती है, क्रमागत होती है भाई, चेंज पर चेंज होती है। पहले साल जनसंख्या कितना बढ़ी? 20 बढ़ी, अगले साल 10 बढ़ी, तो 2 साल के दौरान 30 तो बढ़नी है। 20 का भी 10%। पहले साल जनसंख्या 20 बढ़ी, दूसरे साल 10 बढ़ी, यानी 30% तो बढ़ना ही बढ़ना है। अगले साल क्या होगा? चेंज का चेंज, यानी इंक्रीज का इंक्रीज। 20 का भी 10% किया तो 20 का 10/100 किया, तभी तो वो 2 आया, और 30 अब तो 32 हो गया। बोलो वैसे मत हो ना। इसी चीज के सक्सेसिव केस का ये तरीका बनता है। पेपर में दोनों ही काम के नहीं है, ना तो ये लगाने की कोशिश करनी बच्चे आपको, ना ये लगाने की कोशिश करनी। आपको क्या करना है? सबसे बढ़िया तरीका, सबसे गजब का तरीका, ये सक्सेसिव जो मेथड होता है उसको डायरेक्ट डील करने का क्या तरीका होता है? परसेंटेज को ब्रेक करो और डायरेक्ट सोचो बच्चे। 20% को ब्रेक किया, कोई बच्चा मना नहीं करेगा, ब्रेक करके लिखवाए थे। 20% को ब्रेक किया, 20% को ब्रेक किया, क्या लिखेंगे सारे बच्चे बताओ? 20% का मीनिंग होता है 1/5, 5 से 6 लिखा। 10% का मीनिंग होता है 10 से 11, 10 से 11 लिखा। जैसे ही आप दोनों की, अब तक तो मैंने परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट किया है, अब तक तो मैंने परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट किया, ये ओरिजिनल और ये न्यू, कुछ नहीं, अब तक ओरिजिनल और न्यू परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट किया है। जैसे ही आप इनकी गुणा करते हैं, जैसे आप इनकी मल्टीपल करते हैं, 5 गुना में 10 हो गया 50, 6 गुना में 11 हो गया 66। जैसे ही आप इनकी गुणा करते हैं तो अपने आप सक्सेसिव केस डील हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारे देश की जनसंख्या 2 साल पहले 50 थी तो आज 66, 66 है, बोलो चलेगा ना। अगर हमारे देश की जनसंख्या पहले 50 थी तो आज 66, 66 है, बोलो कितनी बढ़ गई? 16 बढ़ गई। 16 पॉपुलेशन बढ़ी, वो किस पर बढ़ी बोलो बच्चे? कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज ऑलवेज ऑन बेस। कोई भी चीज बढ़े या घटे वो हमेशा बेस पे होता है। तो 16 बढ़ी पॉपुलेशन किस पे? 50 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100, परसेंट के लिए गुणा में 100 करेंगे तो क्या आंसर फेंक देगा बोलो बच्चे? 50, 2 आंसर आएगा 32%, 32% आपका आंसर आ जाएगा। बोलो भी सेम हो ना, 32%, 32% आपका आंसर आ जाएगा। सबसे गजब का तरीका परसेंटेज को कन्वर्ट करना है रेशियो में। कोई बच्चा बना ना करे, ना तो ये तरीका लगाना ना ये तरीका लगाना, ये आपको सबको पता है। अब मैं आपको एक बार इसका लॉजिक बता रहा हूं, अब सुनो बच्चे ध्यान से। कोई बच्चा इस बात को मना ना करे कि मेरे को परसेंटेज ब्रेक करना नहीं आता। 20% का मीनिंग क्या होता है? 20/100, 1/5 बोलो बनेगा ना भाई। 10% को ब्रेक करना नहीं आता, बिल्कुल भी मना मत करना। 10/100 यानी 1/10 बनेगा। बोलो से मत हो ना, कोई इस बात से मना ना करें। अगर मैं 20% को ब्रेक करूंगा, 20% को ब्रेक करूंगा तो 20/100 यानी 1/5 बनेगा। अगर मैं 10% को ब्रेक करूंगा 1/10, 1/10 बनेगा। बोलो हाँ है ना। ये बात हर एक चैप्टर में चलती रहेगी कि जब भी परसेंटेज को ब्रेक करेंगे फ्रैक्शन बनेगा, भिन्न बनेगा। भिन्न का मतलब होता है P/Q की फॉर्म, अंश बटा हर, न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। ये कंसेप्ट इतना ज्यादा काम आता है बच्चे, अर्थमेटिक का पूरा गजब का पॉइंट है ये। हमेशा ध्यान रखने, कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी भिन्न हो बच्चे, उसका हमेशा डिवाइड वाले पार्ट को उठाना है, हर वाले पार्ट को उठाना है। ये अंश बोलते पता है ना, इसको अंश बोलते हैं, न्यूमिनेटर पार्ट बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर पार्ट बोलते हैं। आप हमेशा हर वाले पार्ट को उठाएंगे, बेस को उठाएंगे। बोलो क्यों?
क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कभी भी कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज ऑलवेज ऑन बेस, कोई भी चीज बढ़े या घटे वो हमेशा किस पर होता है, बेस पे होता है। बोलो हाँ है ना बच्चे, कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज ऑलवेज ऑन बेस, कोई भी चीज बढ़े या घटे वो हमेशा बेस पर होता है, आधार पर होता है। तो बताइए 5 को उठाए क्योंकि वो बेस है, अगर 1 प्लस है तो बढ़ गया 5 में 1 जुड़ के 6 हो जाएगा। यहाँ पे बेस कितना है 10, 10 में प्लस है तो 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 11। अब तक मैंने कुछ नहीं किया, परसेंटेज से फ्रैक्शन बिन और बिन से रेशियो बनाया। अब तक मैंने परसेंटेज से क्या बनाया था, फ्रैक्शन बिन बना दिया और बिन से रेशियो बना दिया, अनुपात बना दिया। यहाँ पे भी मैंने डायरेक्ट बोलूं तो परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। अगर आप इन दोनों रेशियो की गुणा करेंगे, जैसे ही आप इन दोनों रेशियो की गुणा करेंगे तो सक्सेसिव केस डायरेक्ट डील हो जाएगा। जैसे ही आप इन दोनों रेशियो की गुणा करेंगे तो सक्सेसिव केस डील हो जाएगा। बोलो बच्चे, छोटा करना चाहो तो छोटा भी कर सकते थे, ये तो बहुत छोटी सी गुणा है। 5 गुणा में 10 हो गया 50, 6 गुणा में 11 हो गया 66। ये मेथड वगैरह मैंने आज से 4-5 साल पहले भी बच्चे किताबों वगैरह में लिख दिए थे। बट सबसे गजब की बात है, मैं यहाँ पे जो पढ़ाता हूँ हर एक लॉजिक ये बताता हूँ कि ऐसा काम क्यों किया। इस क्लास में पढ़ने का ये हर एक क्यों का मतलब आप जानते हो कि ये काम क्यों कर रहे हो, क्योंकि सबको पता है कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज ऑलवेज ऑन बेस। हर एक चीज का विद लॉजिक बता रहा हूं। 5 को क्यों उठाए, क्योंकि वो बेस है। ऊपर वाला प्लस है तो जोड़ेंगे, माइनस है तो घटाएंगे। दोनों की गुणा क्यों करेंगे, गुणा करने से सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाएगा। सक्सेसिव क्रमागत समझते हो ना भैया, पहले पॉपुलेशन 100 थी, बोलो भाई 100 का 20% बढ़ के कितना हो गया 120। अगले साल 120 का बढ़ेगा 10% कितना हो जाएगा 12 बढ़ के 132। ये वो डायरेक्ट डील हो जाएगा। ये जो 32% आया था ना वो देखो डायरेक्ट यहाँ पे 32 आ जाएगा। बोलो सही मत हो। अगला क्वेश्चन मैं 3 साल का पूछूंगा और खराब वाला पूछूंगा भाई। अगला कंसेप्ट मैं 3 साल का पूछूंगा कि पहली साल जनसंख्या में ये इतना परसेंट इंक्रीज हुआ, दूसरी साल जनसंख्या इतना परसेंट इंक्रीज हुई और तीसरी साल इतना परसेंट इंक्रीज हुई। अगर आप एक्स के तरीके से करेंगे तो बच्चे इतना वक्त लग जाएगा, इतनी खराब गुना हो जाएगी। 100 से करेंगे तो भी बहुत खराब लगेगा। आप करके देखना, जो बच्चा एक्स के तरीके से करता है या जो 100 मान के करता है तो वो फर्स्ट के कड़ा हो जाएगा। सबसे गजब का तरीका है परसेंटेज को कन्वर्ट इनटू रेशियो, प्रतिशत को रेशियो में फेंक के मारो और आप उनकी गुणा कर लो, अपने आप सक्सेसिव केस डील हो जाएगा। अपने आप सक्सेसिव केस डील हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहता हूं फर्स्ट ईयर टाउन पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 33 एंड 1/3%। पहले साल एक नगर की जनसंख्या 33 सही 1/3% बढ़ गई। पहले साल एक नगर की जनसंख्या 33 सही 1/3% बढ़ गई। सेकेंड ईयर इंक्रीज्ड बाय 16 2/3, 16 सही 2/3%। दूसरी साल जनसंख्या 16 सही 2/3% बढ़ गई। थर्ड ईयर इंक्रीज बाय 14 2/7। तीसरी साल 14 से 2/7% बढ़ गई। आपको ये बताना ड्यूरिंग 3 इयर्स, 3 साल के दौरान जनसंख्या कितना परसेंट बढ़ी। पहले साल हमारे देश की जनसंख्या 33 से 1/3% बढ़ गई। दूसरे साल देश की जनसंख्या 16 से 2/3% बढ़ गई और तीसरे साल 14 2/7, 14 से 2/7% बढ़ गई। आप ये बताओ ड्यूरिंग 3 इयर्स, 3 साल के दौरान, ड्यूरिंग 3 इयर्स 3 साल के दौरान पॉपुलेशन कितना परसेंट बढ़ी। शाबाश। हाँ मयंक पंडित सर जी आपसे पढ़ा है, अब उड़ा उड़ा के फेंक के मारेंगे। बिल्कुल बच्चे, ईस्ट एंड वेस्ट, लामा सर बेस्ट, ये सब आप दोस्तों का प्यार। सोनोप्री विजय, कौन से एग्जाम के लिए है ये क्लास, कौन से, हर एक एग्जाम के लिए बच्चे। एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, यूपीएसआई है, कोई भी स्टेट का एग्जाम है, हर एक पेपर के अंदर ये कंसेप्ट आता है बच्चे। हर एक पेपर में ये कंसेप्ट आता है। सारे के सारे दोस्त मैक्सिमम लाइक करो क्लास को बच्चे, मैक्सिमम लाइक करो। बहुत ही शर्म की बात है, 250 करीब अभी देख रहे हैं और लाइक में मात्र मतलब 125, बहुत बहुत बुरी बात है। शाबाश सारे बच्चे बताओ, कोई बच्चा मना ना करे, एक तरफा आंसर फेंको। शाबाश। मयंक पंडित का आंसर है 700/9% एक तरफा। शाबाश। आरवी रवि, शाबाश, ये गजब के कमेंट आपके, शाबाश। 77/9 आरवी रवि का है, पृथ्वीराज का है, ताहिर हुसैन का है, आपका स्टूडेंट ऋषिक शर्मा का है। शाबाश सारे बच्चे बताइए। अब सुनो भाई, अगर पेपर में बहुत ही गजब के नंबर लेने हो, आप चाहते हो सर कि इतनी स्पीड बनवाओ हमारे से पहले कोई ना करे, अगर आप चाहते हो इतनी स्पीड बनाओ कि हमारे से पहले कोई ना करे, तो तरीका सुनो बच्चे। एक बार मैं लॉजिक नहीं बता रहा क्यों किया, एक बार मैं ये नहीं बता रहा, लॉजिक नहीं बता रहा मैं क्यों किया, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं बच्चे। पेपर में बहुत ही गजब की स्पीड क्या होगी बच्चे, बार बार बोलते हैं कि सर मेरी स्पीड गजब की होनी चाहिए। भैया उसकी स्पीड गजब की होगी जो ऐसे लिखेगा 3 से 4, 6 से 7 और 7 से 8। क्यों आया कैसे आया बाद में बात करें, इनकी गुणा करेंगे। गुणा करने में टाइम वेस्ट मत करो, कोई पार्ट कैंसिल हो रहा कैंसिल कर दो, 7 से 7 उड़ा दो,
कोई पार्ट कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, 7 से 7 उड़ा दो, 3 से 6 ये मत उड़ा देना। इसका आधा किया कितना हो गया, 2 हो गया, इसका आधा किया तो 3 हो गया, और कोई पार्ट कैंसिल होगा नहीं, 3 गुना में 3 9 हो गया, 8 गुना में 2 16 हो गया। ये ओरिजिनल और ये न्यू, ये ओरिजिनल और ये न्यू। पहली पॉपुलेशन क्या थी, 9 थी, अब कितनी हो गई 16, कितना बढ़ गया 7। ये 7 किस पे बढ़ी, 9 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100, परसेंट के लिए गुणा में 100, आंसर फेंकने, कितना आंसर आएगा 700/9%। 700/9% ये आपका उत्तर आ गया। इसे और आगे ब्रेक करना चाहो एक अलग बात है। 9 7 63 कितना रह जाएगा, बोलो बच्चे 7। 9 7 63 कितना रह जाएगा 7/9%। वो डिपेंड करता है क्या लिखा हुआ है, 77 एंड 7/9%। आप 700/9% भी बोल सकते हो, या 77 एंड 7/9 77 सही 7/9% बोल सकते हो, या 7.77 भी बोल सकते हो। शाबाश। हाँ, ये क्लास किस टाइम से स्टार्ट होती है, कोई बताएगा बच्चे? 9:30। हर रोज ये क्लास 9:30 स्टार्ट होती है बच्चे। ये क्लास हर रोज मेरे बच्चे 9:30 बजे स्टार्ट होती है। अब मेरे को ये बताइए, नंबर पे कहना एक अलग बात है। हर रोज ये क्लास 9:30 PM पे होती है बच्चे। हर रोज 9:30 PM पे होती है, 9:30 बजे हर रोज 9:30 PM पे होती है। सारे बच्चे बताओ, परसेंटेज को ब्रेक करना। अगर आपको बहुत ही गजब का नंबर लेना, इससे पहले कोई नंबर नहीं लेगा। कोई बच्चा x के तरीके से करेगा आपके बराबर कभी नहीं आ पाएगा। कोई बच्चा 100 से करेगा आपके बराबर कभी नहीं आ पाएगा। परसेंटेज को हमने डायरेक्ट रेशियो में कन्वर्ट किया, परसेंटेज को हमने डायरेक्ट रेशियो में कन्वर्ट किया। ये परसेंटेज का रेशियो बनाया, ये अनुपात है। जैसे आप इन अनुपात की गुणा करेंगे, सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाएगा। मैथ्स में 4 ही बातें होती है, प्लस माइनस गुणा और भाग। अगर हर चीज आपके अपने दिमाग में भरना चाहते हो, हमेशा के लिए याद रखना चाहते हो, तो तरीका सुनो बच्चे। मैथ्स में 4 ही बातें होती है, प्लस माइनस गुणा और भाग। 3 रकम का माइनस करना कभी दिमाग में नहीं आएगा, माइनस कभी नहीं सोचेंगे, ना भाग सोचेंगे। प्लस और गुणा में कंफ्यूज होंगे, प्लस क्यों नहीं किया, गुणा क्यों किया। अगर आप मैथ बहुत गजब का सीखना चाहते हो, आप चाहते हो पेपर तक वो चीज याद रहे, तो भैया हर एक क्यों का मतलब जानो। यहाँ पे क्या होता है, बोले ये ट्रिक होती है, ऐसे ट्रिक याद किसी को नहीं रहती। हर चीज का रीजन जानो, ये क्यों होता है। जब तक क्यों का रीजन नहीं जानोगे, मैथ आपको याद नहीं रहेगा। बोलो बच्चे हाँ है ना, सारे बच्चे बताओ हाँ है सब दोस्तों की। कोई बच्चा मना नहीं करेगा। रेशियो इनकी गुणा क्यों करेंगे, गुणा करने से सक्सेसिव केस डील हो। क्या करेंगे बोलो बच्चे, गुणा करेंगे। गुणा क्यों करेंगे, गुणा करने से सक्सेसिव केस डील हो गया। सारे बच्चे बताओ 33 से 1/3 को ब्रेक किया, 1/3 आएगा ना। सारे बच्चे बोलो बेसिक से बता रहे एक बात है। 16 से 2/3 को ब्रेक किया, 1/6 आएगा। सारे दोस्त बोलो 14 2/7 को ब्रेक किया, 1/7 आएगा। ये लिखवाई थी सारी की सारी बातें। अगर आप कहोगे सर ये भी मेरे को नहीं पता, तो सुनो भाई, बिल्कुल बेसिक से एक बातें बता रहे। अगर आप कहोगे ये भी नहीं पता मेरे को कैसे है, तो सुनो ध्यान से। 33 गुना में 3 99 एक 100 है। 100/3 आपने मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन भिन्न बना दिया। परसेंट का मतलब भाग में 100, तो भाग में 100 लिखा। 100 से 100 काटेंगे कितना आएगा, 1/3 1/3 आ जाएगा। बोलो चलेगा ना। अगर आप कहते हो मेरे को तो कुछ भी नहीं पता बच्चे कैसे है, तो हर एक बात का विद क्यों का रीजन बता रहा हूं। 16 3 जा 16 गुना 3 48, 48 और 2 कितना हो गया 50। 16 गुना 3 48 और 2 50, 50/3 50/3 50/3। परसेंट का मतलब भाग में 100 लिखा। यहां पे कट के कितना हो जाएगा 1/6 1/6 आ जाएगा। 14 7 जा 98 98 और 2 100 100/7। परसेंट का मतलब भाग में 100 लिखा, तो ये 1/7 आ गया। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे परसेंटेज को कैसे ब्रेक करना है, प्रतिशत को कैसे तोड़ना है, कोई बच्चा नहीं भूलेगा। ये बात श्योर है कि जब भी परसेंटेज ब्रेक होगा, जब भी प्रतिशत टूटेगा, तो क्या बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा, भिन्न बनेगा। आप उस भिन्न का हमेशा डिवाइड वाले पार्ट को उठाएंगे, हर वाले पार्ट को उठाएंगे। डिवाइड वाला पार्ट कितना बोलो बच्चे 3। यहां पे डिवाइड वाला पार्ट कितना बोलो 6, और यहां पे डिवाइड वाला पार्ट कितना 7। हमेशा डिवाइड वाले पार्ट को उठाएंगे, हर वाले पार्ट को उठाएंगे। ऊपर वाला पार्ट इंक्रीज है तो जोड़ देंगे, डिक्रीज है तो घटा देंगे। डिवीजन से क्या, तो 3 में 1 जुड़ा कितना हो गया 4, 6 में 1 जुड़ा कितना हो गया 7, और 7 में 1 जुड़ा कितना हो गया 8। कोई बच्चा मना ना करे। ये ओरिजिनल है और ये न्यू है। आप इनके आपस में गुणा करेंगे। गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि गुणा करने से सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाएगा। शाबाश। हाँ, पीर पर्वत को भी पता है, शाबाश। ये रेशियो वाले तो पीर पर्वत को भी पता है, शाबाश। कोई बच्चा मना ना करे, वाह भाई वाह गजब का। अगर ऐसे करोगे तो आपका रिश्ता बहुत जल्दी होगा। अगर ऐसे करेंगे, क्यों, क्योंकि ऐसे करेंगे तो ये कंसेप्ट इतना तेज सीखेंगे, आपसे पहले कोई नंबर नहीं लेगा। आपसे पहले कोई नंबर नहीं लेगा तो आपसे पहले इंस्पेक्टर कौन बनेगा, आपसे पहले इंस्पेक्टर नहीं बनेगा तो आपसे पहले रिश्ता कौन किसका होगा, रिश्ता समझ रहे हो ना। आगे आगे डैश 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 डैश। ठीक है, चलिए बच्चे आप ये बताओ, जैसे आप इनकी गुणा करेंगे। गुणा क्यों किया, क्योंकि गुणा करने से सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाएगा।
गुणा करने में टाइम वेस्ट मत करो, 7 से 7 उड़ा दो, सही बात है ना। आपस में इसका आधा किया 2, इसका आधा किया कितना हो गया 3, ये 3 से 3 मत उड़ा देना, भारत वाले को नहीं मारेगा, ठीक है ना बच्चे। कभी तालिबान और वो बना के छोड़ दो आप, ठीक है ना। 3 गुना में 3 कितना हो जाएगा बच्चे 9, 2 गुना में 8 कितना हो जाएगा 16, अफगानिस्तान और तालिबान है ना, 9 से 16। इसका मतलब आज से 3 साल पहले हमारे देश की पॉपुलेशन 9 थी, आज क्या है 16 है। आज से 3 साल पहले हमारे देश की पॉपुलेशन क्या थी 9 थी, आज कितनी है 16 है 3 साल बाद। तो बताइए कितनी बढ़ गई, शाबाश। बताओ सारे बच्चे पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, 7 जनसंख्या बढ़ी। ये जो 7 पॉपुलेशन बढ़ी वो किस पर बढ़ी बोलो बच्चे, बेस पे। बेस कितना बोलो बच्चे 9%, के लिए गुणा में 100%, के लिए गुणा में क्या हो जाएगा 100। कोई बच्चा मना नहीं करेगा, 700/9% बोल दूं, या इसको ब्रेक करके लिखना चाहो तो 77, 77 सही 7/9, 77 एंड 7/9, 77 सही 7/9 बोल दो। बोलो भी सहमत हो, हाँ शाबाश। सारे बच्चे बताओ हाँ है सब दोस्तों की। अब ये बताइए ये बात, अब ये जो चीज सीख गया कोई, ये बात आप एक कंसेप्ट नहीं बच्चे, ये बहुत सारे चैप्टर सीख गए। अब ये सुनो कहां कहां पे काम आएगी, सारे बच्चे बताइए। अगर मैं कहूं राम की सैलरी, सुनना बच्चे ध्यान से, अगर मैं कहूं राम की सैलरी इतना % बढ़ी पहले वर्ष, राम की सैलरी दूसरे साल इतना % बढ़ी, राम की सैलरी तीसरे साल इतना % बढ़ी, तो बताओ ड्यूरिंग 3 ईयर कितना बढ़ी, 3 वर्ष के दौरान जनसंख्या कितना बढ़ी, सॉरी सैलरी कितना बढ़ी, तो यही उत्तर आएगा। अगर मैं कहूं बच्चे मुकेश का खर्चा पहले साल इतना % बढ़ गया, दूसरे साल मुकेश का खर्चा इतना % बढ़ गया, तीसरे साल मुकेश का खर्चा इतना % बढ़ गया, तो बताइए ड्यूरिंग 3 ईयर 3 साल के दौरान कितना बढ़ा, तो यही उत्तर आएगा। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, चक्रवर्ती ब्याज की बात करूं, अगर मैं आपको बोलूं पहले साल ब्याज की रेट ये है, दूसरे साल ब्याज की रेट ये है, तीसरे साल ब्याज की रेट ये है, तो बताइए 90,000 रुपए 3 साल के बाद कितने हो जाएंगे, 90,000 रुपए 3 साल के बाद कितने हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 1,60,009 से, मतलब ये सेम कंसेप्ट है। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं जो आज पार्ट सिखाना है, अगर ए ने एक वस्तु बी को बेची 33 से 1/3% लाभ पर, बी ने फिर आगे सी को बेची 16 से 2/3% लाभ पर, सी ने फिर आगे डी को बेची 14 2/7 14 से 2/7% लाभ पर, तो बताइए ए से लेकर डी तक जाते जाते, तो बताइए बच्चे ए से लेकर डी तक जाते जाते वस्तु का रेट कितना % बढ़ गया, ए से लेकर डी तक जाते जाते वस्तु का रेट कितना बढ़ गया, तो यही आंसर आएगा। बोलो भाई सहमत हो। मेरे विचार से सोच के देखिए कितने चैप्टर की मैंने बात करी। सारे दोस्त अगर ध्यान से सुनो तो मैंने कितने चैप्टरों की बातें बताई, कहां कहां पे ये काम आता है। जरूरी नहीं कि हर एक बार इंक्रीज हो, कई बार डिक्रीज भी हो सकता है, कई बार डिक्रीज भी हो सकता है बच्चे। हाँ अगर मैं आपको ये बोल देता बच्चे एक साल जैसे डिक्रीज कर देते, अगर मैं आपको डिक्रीज का बोल दूं, सुनने ध्यान से, अगर किसी वर्ष में आपको डिक्रीज करवा दूं, मैं ये बोल दूं बच्चे फर्स्ट ईयर ए टाउन पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 11 and 1/9%, पहले साल एक नगर की जनसंख्या 11 से 1/9% बढ़ गई, दूसरे साल 25% घट गई, और थर्ड ईयर इंक्रीज बाय 10%, तीसरे साल 10% बढ़ गई। आप ही बताओ ड्यूरिंग 3 ईयर 3 साल के दौरान जनसंख्या कितना % बढ़ी या घटी। पहले साल एक नगर की जनसंख्या कितना हुआ, फर्क पड़ा बच्चे बोलो। पहले साल एक नगर की जनसंख्या 11 and 1/9% इंक्रीज बढ़ गई, दूसरे साल 25% 25% घट गई, रखना डिक्रीज है, घटी है। थर्ड ईयर इंक्रीज बाय 10%, तीसरे साल 10% बढ़ गई। ड्यूरिंग 3 ईयर्स बताओ 3 साल के दौरान जनसंख्या में कितना % प्रभाव पड़ा, बढ़ी तो कितना %, घटी तो कितना %, बोलो शाबाश सारे बच्चे। बढ़ी तो कितना, कमेंट पर ध्यान दो, हाँ बच्चे बताइए।
चलिए बच्चे ब्लॉक करवा देंगे। मैं बार बार एक बात बोलता हूं बच्चे, मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि इस क्लास को आप एक परिवार की बातें मान के चले। हाँ, इस क्लास को एक परिवार की बातें मान के चले। इस क्लास में पढ़ने वाला हर एक बच्चा मेरे छोटे भाई बहन की तरह है। इस क्लास में जो भी आप कमेंट करें तो कृपया ये सोच कर करें कि ये मैं वही बात बोल सकता हूँ जो मैं अपने घर में बोल सकता हूँ। इस क्लास में जो भी बच्चा जो भी बात बोलता है, कितने शर्म की बात है, जो इस क्लास में जो कमेंट कर सकता है वो बात अपने मम्मी को भी बोल सकता है, वो सेम बात अपने पापा को भी बोल सकता है, और वो सेम की सेम बात अपने सिस्टर को भी बोल सकता है। तो सोच के देखिए कितनी गिरी हुई बातें करते हैं हम, ठीक है ना, कितने शर्म की बात है। अगर ये ऐसे ऐसे लोगों ने आपके लिए फांसी चढ़े, ठीक है ना, जान दे कि ये देश अच्छा होगा, और कितने शर्म की बात है, कैसे कैसे काम आप कर रहे हो, ठीक है, कैसे कैसे काम आप कर रहे हो। चलिए बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास से तो आपको ब्लॉक करवाया जा सकता है बच्चे, इस क्लास से तो आपको ब्लॉक करवाया जा सकता है, बट सोच के देखिए कितने, मतलब मैं तो आपके माँ बाप के बारे में सोच रहा हूँ बच्चे, आपके घर वाले के बारे में सोच रहा हूँ। मतलब क्या बुरे कर्म किए थे कि आपके जैसी निकम्मी संतान उनको पैदा हुई, उन्होंने क्या बुरे कर्म किए होंगे, ठीक है ना, ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है, इतना निकम्मेपन से आप कैसे गुजर सकते हो। एक शर्म होती है, एक हद होती है बच्चे। जिन्होंने कुछ नहीं किया उनके लिए तो कुछ थोड़ी है, ठीक है ना, जिन्होंने नहीं किया वो तो एक अच्छी बात है। सवा 10 बजे 10:30 बजे की क्लासों को आप लेके पढ़ रहे हो, सीरियस हो गए तो बहुत अच्छी बात है। बट मैं एक दो निकम्मे बंदों की बात कर रहा हूँ जो ऐसे ऐसे कमेंट लिख सकते हैं, ऐसे खराब कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या दोष है आपके माँ बाप का भाई, उन्होंने आपके पाल पोस के बड़ा किया, ठीक है ना, इस लायक बनाया कि बच्चा पढ़ेगा, हमारा नाम करेगा, और आप ऐसे नाम करोगे। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं हेलो बोलने वाले को नहीं बोल रहा बच्चे, मैं तो कमेंट भेज दिया आगे, आपको ब्लॉक करने के लिए भेज दिया आगे, ठीक है। चलिए भाई, अब एक सारे के सारे बच्चे बताओ, अगर आप बहुत तेज नंबर लेना चाहते हो, इतना तेज नंबर लेना चाहते हो कि आपसे फास्ट कोई ना करे, तो तरीका सुनो भाई, क्या करेंगे। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं बच्चे, देखिए ध्यान से। 9 से 10 कहां से है ये आपको ही सोचना चाहिए, ठीक है ना। 4 से 3 कहां से है ये भी आपको सोचना चाहिए। 10 से 11 कहां से है ये भी आपको सोचना चाहिए। बोलो भाई सहमत हो सारे दोस्त। इनकी आप गुणा करेंगे, जैसे ही गुणा करेंगे सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाएगा। गुणा करने में टाइम वेस्ट मत करो, कैंसिल करने से कोई पार्ट कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दो। 10 से 10 उड़ा दिया, यहाँ पे कितना उड़ा दिया, बोलो 3 आ गया। 3 गुणा में 4 12, अगर पहले 12 पॉपुलेशन थी तो अब कितनी हो गई 11। कितनी पॉपुलेशन कम हो गई 1, ठीक है। किस पे 12 पे, परसेंट के लिए गुणा में 100, परसेंट के लिए गुणा में 100 करेंगे। 4 पे काटा 25/3, 8 से 1/3%। बोलो चलेगा ना बच्चे, 8 से 1/3% क्या हो गया, डिक्रीज। ओवरऑल 3 साल में अगर बात करें तो पॉपुलेशन 8 से 1/3% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये आंसर आया ना शाबाश सभी दोस्तों का, हाँ शाबाश सभी दोस्तों का ये आंसर आया। बोलो भाई कितना आंसर आ रहा है, 8 and 1/3, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे क्लास में बच्चे सॉरी वगैरह बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आप सुधर जाओ, यही अच्छा है सबके लिए, ठीक है ना, ये आपके परिवार के लिए, हम सब के लिए अच्छा है, ठीक है। अब सारे बच्चे बताओ भी 8 and 1/3, 8 से 1/3% आंसर सही आया। कोई बच्चा मना ना करे कहां से आया, हर एक चीज का आपको ज्ञान होना चाहिए। कैसे भाई, कोई दोस्त इस बात के लिए मना ना करे कि 11 and 1/9 को मैं ब्रेक करूंगा तो 1/9 बनेगा, 1/9 बनेगा। 25% को मैं ब्रेक करूंगा तो 1/4 बनेगा। 10% को मैं ब्रेक करूंगा तो 1/10 बनेगा। बोलो भी सहमत हो। जब भी परसेंटेज को तोड़ेंगे फ्रैक्शन बनेगा, भिन्न बनेगा, ये हाँ है ना, हाँ हाँ शाबाश। एसएसजीडी का बैच आप ही ले लो, बिल्कुल लेते हैं बच्चे, ले भी तो रहे, एसएसजीडी की भी क्लासें होती हैं। सारे के सारे बच्चे बताओ, कोई बच्चा मना ना करे। यहाँ पे डिवाइड वाले पार्ट को उठाएंगे 9, यहाँ पे डिवाइड वाले पार्ट को उठाएंगे 4, और यहाँ पे डिवाइड वाले पार्ट को उठाएंगे 10। बोलो भाई सहमत हो ना। हर एक क्यों का रीजन, अगर आप मैथ बहुत सॉलिड करना चाहते हो, सुनो बच्चे ध्यान से, अगर आप मैथ बहुत सॉलिड करना चाहते हो तो हर एक क्यों का रीजन जानो। जब भी परसेंटेज को ब्रेक करेंगे फ्रैक्शन भिन्न बनेगा। भिन्न का मतलब होता है P/Q की फॉर्म अंश बटा हर, हाँ है ना सब दोस्तों की। आप हमेशा डिवाइड वाले पार्ट को उठाएंगे, हर वाले पार्ट को उठाएंगे। हर वाला पार्ट कितना है बोलो बच्चे, हाँ
जीडी का बैच चलता तो है बच्चे, कार्तिक मेरा चलता तो है। अब ये बताओ 9 में एक जोड़ा बोलो 10 जोड़ा क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है। एक कम क्यों किया? क्योंकि घटी है। एक जोड़ा क्यों? ये लो। इनकी गुणा क्यों करें? देखो हर एक क्यों का रीजन, इनकी गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि गुणा करने से सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाएगा। बोलो चलेगा ना भाई? गुणा करने से सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाएगा, क्रमागत चेंज पर चेंज। ये तो 3 वर्ष है। अब तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। टीयर 2 लेवल में आता है 4 वर्ष का भी क्यों ना हो। एक्स का तरीका छोड़ दो, किताबी फॉर्मूले छोड़ दो। बोलो सहमत हो ना बच्चे? एक्स का तरीका छोड़ दो। हाँ, एक्स का तरीका छोड़ दो बच्चे, किताबी फॉर्मूला छोड़ दो। हर एक क्यों का रीजन जानो, हर एक क्यों का रीजन बताते हैं, और इस तरीके से गजब के ढंग से आप चलते रहो। जैसे आप इनकी गुणा करेंगे सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाएगा। जैसे आप इनकी गुणा करेंगे, गुणा करने में टाइम वेस्ट मत करो। कोई पार्ट कैंसिल हो रहा, देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3 3 9 हो गया, तो 4 गुणा में 3 कितना हो गया? 12। इसका मतलब आज से 3 साल पहले, इसका मतलब आज से 3 साल पहले अगर पॉपुलेशन 12 थी तो आज 11 हो गई। कितनी कम हुई? 1 कम हुई। अब ये बताओ एक जो कम हुई वो 12 पे क्यों कम हुई? लॉजिक बताओ क्यों? हर एक क्यों का रीजन जानो। 11 पे क्यों नहीं? क्योंकि कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज ऑलवेज ऑन बेस। कोई भी चीज बढ़े या घटे वो हमेशा बेस पर होती है, वो आधार पे होती है। परसेंट के लिए गुणा में 100 करके फेंकेंगे, परसेंट के लिए गुणा में 100 करके फेंकेंगे। बोलो भाई सहमत हो? मेरे विचार से कोई बच्चा इस बात के लिए मना नहीं करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस का जो आज का पार्ट था, प्रॉफिट एंड लॉस का जो मैंने रवि ने, ये देखो रवि ने एक वस्तु मोहन को बेची इतने % लाभ पर, मोहन ने आगे बेची इतने % लॉस पर, उस बंदे ने फिर आगे बेची इतने % लाभ पे, वो भी तो सक्सेसिव है। वो सेम का सेम ही तरीका बनता है। हाँ, ये कुछ एक क्वेश्चन उस फेंक फेंक के मारने की कोशिश करो। अब जो पार्ट इसका जो रह गया था बच्चे, एक बार मैं आपको बता रहा हूं वो क्वेश्चन इस तरीके से, हाँ फेंक फेंक के मारने की कोशिश करो। कोई बच्चा मेरे विचार से मना करेगा नहीं, कोई बच्चा मेरे विचार से मना करेगा नहीं। हाँ, अब ये बताओ कोई दोस्त इस बात को मना ना करे, सारे के सारे बच्चे आंसर सही फेंकने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कौन कौन बच्चा सही फेंकता है, कौन कौन बच्चा सही फेंकता। अरे रे क्या हो गया? हाँ, देखते हैं कौन कौन बच्चा सही फेंकता है। कौन कौन बच्चा सही फेंकता है देखते हैं। सारे के सारे बच्चे बताओ। हाँ, एक घोड़ा 5% के लाभ पर बी को, अभी भी बताया है, ए ने एक घोड़ा 5% लाभ पर बी को बेचा, बी को बेचा, बी से 10% के लाभ पर आगे सी को बेचता है। सी इस घोड़े के लिए 2350 रुपए चुकाता। तो बताइए स्टार्टिंग वाले बंदे के लिए लागत मूल्य क्या था? डायरेक्ट नंबर कैसे पकाएंगे? 5% को ब्रेक किया 1/20, तो बोलो 20 से 21। 20 वाली चीज 1 रुपए लाभ कमा के 21 में बेचा। दूसरे वाले बंदे ने 10% लाभ पे बेचा, यानी 10 से 11, ये भी हाँ है। इसका मतलब स्टार्टिंग वाले बंदे के पास इतने रुपए का था, लास्ट वाले के पास इतना हो गया। इनकी गुणा हो गई 200, इनकी गुणा ये लिख दो 21 गुणा में 11, क्योंकि वैल्यू किसी चाहिए किसी कटना है ही। रियल में बताओ बच्चे वैल्यू क्या है? सारे बच्चे बताओ रियल में वैल्यू कौन सी है? रियल में वैल्यू है 2310। 2310 घोड़े का विक्रय मूल्य लास्ट वाले बंदे के पास, यानी ये वैल्यू किसकी? 21 गुणा में 11 की। बताने क्या स्टार्टिंग वाले के लिए कॉस्ट प्राइस को गुणा में 200। काटा पीटी खून खराबा। बोलो बच्चे, काटा पीटी खून खराबा। जो पार्ट कैंसिल हो रहा वो कैंसिल करते रहो। किस पे कैंसिल हो रहा देखते हैं। 21 पे कैंसिल हो गया, 21 एकम 21, 2 बच गया, 21 एकम 21 और 0। यहीं पे काटा कितना आ गया? 10, और इसकी 10 से गुणा किया तो आंसर आ गया 2000। क्या आंसर आ गया? बोलो बच्चे 2000 आपका आंसर फेंक दे। कौन सा? बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। वैल्यू का प्रयोग करना अति महत्वपूर्ण है। बोलो हाँ है ना बच्चे? शाबाश। हाँ, एमटीएस का सिलेबस क्लास में पूरा करा दीजिएगा। बिल्कुल बच्चे पूरा करवाएंगे। जीडी की जो क्लास होती है वो भी क्लास होगी बच्चे आपकी 2 बजे। एमटीएस की क्लास होती है सुबह 7 बजे। सीजीएल और यूपीएसआई टीयर 2 लेवल की क्लास होती है 10 बजे। ये सारी की सारी क्लासेस चलती है। और एक बार कोई बच्चा जो अपने सब्सक्रिप्शन ले चुका है लांबा 10 कोड यूज करके, वो किसी भी क्लासेस, सारी की सारी क्लासेस देख सकता है। ठीक है भाई, अनअकैडमी पर। तो सारे के सारे दोस्त बताइए, कोई बच्चा मना ना करे। 5% को ब्रेक किया 1/20, तो बोलो 20 से 21 हो जाएगा। 10% को ब्रेक किया 1/10, 10 से 11 हो जाएगा। लास्ट वाले बंदे ने इतने में खरीदा। तो आपका सबसे गजब का रूल जो पूरे मैथ को, शाबाश, पूरे मैथ को एक तरफा कर देगा वैल्यू। जल्दी से पहचान करो वो वैल्यू किसकी, जल्दी से पहचान करो वो वैल्यू किसकी, और रिक्वायर्ड चाहिए किसकी। ये आपका सबसे गजब का तरीका बच्चे पूरे मैथ में, सबसे इंडिया का नंबर 1 चीज बनने। अगर ये 2300 स्टार्टिंग वाले का कॉस्ट प्राइस होता तो नीचे 200 आता, लास्ट वाले का है तो नीचे वो आया। शाबाश, करेंगे ना सारे दोस्त। अगला क्वेश्चन फेंक के मारिए बच्चे, अगला क्वेश्चन फेंक के मारो। एक वस्तु बी को 15% लाभ पर बेचता है, बी उसे 20% के लाभ पर सी को बेचता है। ओवरऑल कितना % लाभ या हानि हुआ? अब मेरे विचार से कोई भी बच्चा ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ेगा नहीं। सारे के सारे दोस्त बिल्कुल फेंक फेंक के मारेंगे।
ए ने कोई वस्तु कितने बेची, ए एक वस्तु 15% लाभ पर बी को बेचता है। क्या 15% को ब्रेक करना नहीं आता? बोलो हाँ है भाई। हर दर्द की एक पहचान होती है, खुशी चंद लम्हों की मेहमान होती है, नहीं बदलते रुख हवाओं का जिनके इरादों में जान होती है। वाह भाई वाह, मयंक पंडित बहुत ही गजब के, शाबाश, बहुत ही गजब, बिल्कुल बिंदास तरीके से। और 2 रस तक लगने वाला लाइक की, 5 रन दूर है 2 रस तक से, बहुत ही थोड़ी ये भी खैर शर्म की सी बात है। 2 बजे से जीडी की क्लास 2 बजे होती है बच्चे, हाँ जीडी 2 बजे क्लास होती है। एक वस्तु को 15% के लाभ पर, 15% का लाभ 15/100 3/20 तो कितना हो जाएगा 20 से 23। 20 रुपए वाली चीज है वो 23 में बेची बी को, और बी ने उसे 20% के लाभ पर आगे सी को बेचा 1/5 5 से 6। बोलो भाई सहमत हो ना? कोई बच्चा मना ना करे। जैसे आप इनकी गुणा करेंगे ओवरऑल बताओ, ओवरऑल अगर यहाँ पे 100 रुपए की कोई चीज थी तो लास्ट में कितनी होगी? 6 गुना में 3 18, 1 12 और 1 13 138। तो बताओ कितना परसेंट वस्तु का रेट बढ़ गया? 38%, 38%। कौन सा ऑप्शन बोलो बच्चे? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बोलो भाई सारे के सारे दोस्त करेंगे ना भाई? अब तो सारे के सारे बच्चे कंसेप्ट बिल्कुल गजब के ढंग से सीख गए, सक्सेसिव वाले मेथड को बिल्कुल बिंदास तरीके से सीख गए ना? कोई बच्चा मना ना करे। 15% का मीनिंग क्या होता है बच्चे? 15/100 होता है। 5 पे काटा 5 3, 15 5 20, 3/20 आ गया। कोई बच्चा मना ना करे। 20% का मीनिंग 20/100 1/5 होता है। ये सब दोस्तों को पता है। जब भी परसेंटेज टूटेगी, बोलो भाई, जब भी परसेंटेज टूटेगी, फ्रैक्शन बनेगी, भिन्न बनेगी, आप उस भिन्न में से हमेशा डिवाइड वाले पार्ट को उठाएंगे, हर वाले पार्ट को उठाएंगे। क्यों उठाएंगे? अगर आप लॉजिक सीखो एक एक बातों का, डिवाइड वाले पार्ट को क्यों उठाएंगे दोस्तों? क्योंकि कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज ऑलवेज ऑन बेस, कोई भी चीज बढ़े या घटे वो हमेशा बेस पर होती है, वो हमेशा आधार पे होती है। बेस कितना है, आधार कितना है? बोलो बच्चे 20 है। ऊपर वाला 3 बढ़ गया तो बोलो 20 में 3 जुड़ के कितना हो जाएगा? 23। 3 जोड़ा क्यों? ये ओरिजिनल और रिन्यू। बोलो 3 जोड़ा क्यों? क्योंकि सबको पता है ये इंक्रीज हुआ है, और बाई चांस ये बोलता नहीं भाई लॉस है, यहाँ 15% लॉस होता। सोचो अगर ये 15% लॉस होता, सबको पता है लॉस का मतलब मैं चीज सस्ती बेच रहा हूं। 20 की मेरे अगर आई तो मैं 3 रुपए लॉस में यानी 17 में 17 में बेचता। बोलो वैसे मत हो ना? फिर यहाँ पे 17 आता। ऐसे बताइए 20% लाभ का मतलब 1/5 हमेशा डिवाइड वाले पार्ट को उठाएंगे। कभी भी परसेंटेज टूटेगी, फ्रैक्शन बनेगा, भिन्न बनेगा। भिन्न का मतलब होता है P/Q की फॉर्म अंश बटा हर, हमेशा हर वाले पार्ट को उठाएंगे, डिवाइड वाले पार्ट को उठाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज ऑलवेज ऑन बेस। सही बात है ना? मेरे विचार से सारे के सारे दोस्त सीख गए होंगे। कोई बच्चा अब गड़बड़ी नहीं करेगा, कोई भी बच्चा अब गड़बड़ी नहीं करेगा। सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन कंसेप्ट को फेंक फेंक के मारेंगे। सोचो परसेंटेज का कितना गजब का कंसेप्ट था, और कितने प्यार से आपने सीखा, कितने बिंदास तरीके से आपने कंसेप्ट को सीखा। बच्चे सारे दोस्त ध्यान से देखना। ए एक साइकिल 33 सही 1/3% के लाभ पर, ए एक जो साइकिल है वो 33 सही 1/3% के लाभ पर बी को बेचता है, और बी उसे 16 सही 2/3% की हानि पर सी को बेचता है। तो बताइए ओवरऑल लाभ या हानि परसेंट, यहाँ पे लाभ और हानि दोनों आ गए। एक बार प्राइस बढ़ेगा और एक बार घटेगा। एक बंदे ने एक वस्तु को 33 से 1/3% लाभ पर बी को बेचा, बी ने उसे 16 से 2/3% हानि पर सी को बेचा। तो बताइए ओवरऑल लाभ या हानि परसेंट कितना होगा? सारे के सारे बच्चे तुरंत आंसर फेंक के मारो, शाबाश। सारे के सारे बच्चे तुरंत आंसर फेंक के मारो, बहुत बढ़िया गजब का आंसर, शाबाश। अब तो मेरे विचार से सी सीख गए होंगे। जो परसेंटेज मैंने बोली है वो आपको याद करके लेके आनी है। जो परसेंटेज मैंने बोली है वो आपको याद करके जरूर करके लेके आनी है बच्चे। 33 से 1/3 लाभ का मतलब क्या हो गया? 3 से 4। बोलो भाई 3 से 4। उसके बाद क्या? 16 से 2/1/3 1/6 6 से 5 6 से 5। कोई पार्ट कैंसिल हो नहीं रहा, कोई बात करो मत, थोड़ा हो तो सकता है बट क्यों पंगे पड़ो। 18 से 20। अगर 18 रुपए की कोई वस्तु थी, अगर 18 की कोई वस्तु थी तो वो 20 की हो गई। 9 से 10 की हो गई। अगर 9 वाली चीज 10 की हो गई, कितना रेट बढ़ गया? 1 रुपए बढ़ गया। किस पर बढ़ा? बेस पे 9 पे। परसेंट के लिए गुना में 100। आंसर आएगा 11 and 1/9%। 11 and 1/9%। कौन सा ऑप्शन? बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। मेरे विचार से सारे के सारे बच्चे सीख गए होंगे, अब कभी समस्या नहीं आने देंगे। सारे दोस्तों की हाँ है ना? परसेंटेज को ब्रेक करना, हाँ हर चीज को परसेंटेज को ब्रेक करना। 33 से 1/3 कितना होता है? 33 गुना में 3 99 1 100/3। परसेंट के लिए भाग में 100 तो 1/3। 16 गुना 3 48 और 2 50/3 भाग में से तो 1/6 बनेगा। ये एक बार याद कर लेना बच्चे। आज जो पूछे मैंने परसेंटेज याद करने दी, एक बार मैं दोहरा देता हूं जल्दी से। कोई बच्चा मना ना करे,
1/2 कितना होता है 50% होता है, 1/3 कितना होता है 33 एंड 1/3% होता है, 1/4 25% होता है, 1/5 20, 1/6 16 2/3, 1/7 14 2/7, 1/12 एंड हाफ, 1/9 11 एंड 1/9 और 1/10 होता है 10%। ये कुछ एक परसेंटेज है जो मैंने आपको सिखाई है, ये कुछ एक परसेंटेज जो मैंने आपको याद करवाई है। कल इनसे आगे करेंगे और बिल्कुल परसों से इसका बहुत ही गजब का कंसेप्ट काफी लंबे समय तक की क्लास कराएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं क्लास में, सही रहा करो बच्चे। हाँ, नितिन कुमार खाफ पी कर बहुत बढ़िया। जब पेपर देंगे वहीं पे फेंक कर मारना है। वाह बे वाह, बहुत ही। ये माइनस का कौन लिख रहा है बच्चे? 25/3 माइनस कहां से आ गया दोस्त? वर्षा यादव माइनस का 25/3 कहां से ले आए? ये माइनस कैसे आ रहा है भाई? ये वर्षा यादव बार बार माइनस में क्यों बोल रहे हो? 25/3 33 से 1/3% का मीनिंग 1/3 होता। हाँ है ना बच्चे? बताओ हाँ है ना इस बात का? इसका मतलब 1/6 होता है, इस बात का भी हाँ है। जब भी परसेंटेज टूटेगी फ्रैक्शन भिन्न बनेगी। भिन्न क्या? 3 है, 3 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा? 4, 6 में कम होगा कितना हो जाएगा? 5, गुना करेंगे। बोलो सेम हो तो ना सारे बच्चे? हाँ है सब दोस्तों की? चलो भाई ठीक है।